Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy Delhi. Today we shall see the rise of Jainism in India. आज हम देखेंगे कि जैन धर्म का जो है आविर्भाव किस प्रकार से हुआ, लेकिन उससे पहले हम आज बात करेंगे हिंदू धर्म की अच्छाइयों पर और कुछ कमियों पर। जी हाँ, आपने देखा था कि कैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो किस वजह से जो है बना था, इंडस रिवर के कारण, और वही इंडस रिवर उसके खत्म होने का कारण भी बना। सेम वैसी जैसे फिजिकली सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था, कहीं ना कहीं फिजिकल रीजन, भौतिक कारणों से वो सभ्यता खत्म भी हुई। वैसे ही जब धर्म भी बना तो धर्म में कुछ कमियां रही। हालांकि धर्म जो भी बने वो खत्म तो नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म जो है, नए नए धर्मों का जन्म होते रहा उस धर्म के साथ साथ। और आप इसी वजह से देख रहे होंगे कि आज भारत में कई सारे धर्म चल रहे हैं। हर धर्म की अपनी अपनी अलग अलग अच्छाइयां हैं और अच्छी अच्छी कमियां हैं। और एक जो भारत का सिटीजन है, इंडियन सिटीजन, उसको ये डिसीजन लेने का फुल पावर देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि आप कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन को चुन सकते हो। वैसे तो आप देखेंगे कि हम जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं अपने अपने फैमिली के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, लेकिन जब आप यूपीएससी पढ़ रहे हैं तो आपको सभी धर्मों को एक सेकुलर स्टूडेंट होकर के देखना होगा, तभी आप उस धर्म की अच्छाइयाँ और कमियों को दूर कर पाएंगे, और हो सकता है उस धर्म को जो कमियां रही है उसको आप कहीं ना कहीं पूरा कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू धर्म की अच्छाइयों और बुराइयों पर, और क्या वजह रही कि हिंदू धर्म इतने सनातन होने के बाद भी, पुराना होने के बाद भी नए नए धर्म आए, और नए नए धर्म भी पूरे इंडिया में, जो एंशियंट इंडिया में, उसमें कहीं ना कहीं फैले, और फैलने के साथ साथ फिर अपना प्रचार प्रसार भी उन्होंने किया और फैले, और लोगों ने उसे स्वीकार भी किया। तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये सेकुलर दृष्टि से अगर आप इस बात को देखेंगे तो फिर आप समझ पाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे एक बहुत अच्छा कोट है रामचरितमानस, जो कि रिटन बाय तुलसीदास, कि यहां पर आप देख सकते हैं कि सचिव, ब्लू मार्कर मैं लेता हूं, तो यहां पर देख सकते हैं आप, ये ब्लू, ठीक है। द राइज ऑफ जैनिज्म को स्टडी करने से पहले हम हिंदुज्म की क्रिटिसिज्म जानते हैं कि आखिर क्या कमियां रही तो जैन धर्म आया। और आप जानते हैं कि कोई ना कोई किसी धर्म में कमी होती है तो फिर दूसरा धर्म आता है, ये मैंने पहले डिस्कशन कर चुका है। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर सचिव वैद गुरु तीनी जौ प्री बोल ही भयास, राज धर्म तन तीनी करी होई बेगही नाश। वैसे तो हम इंडियन फिलोसोफर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में ये जो है लाइन्स लिखी हैं, और हम यहाँ पर देखते हैं कि वेस्टर्न जो फिलोसोफर्स हैं या फिर वेस्टर्न जो पॉलिटिकल राइटर्स हैं उससे हम कोट लिखते हैं इन द एग्जाम। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडियन, अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं या फिर हिंदी के बुक्स ज़्यादा पढ़ें, वहाँ पर भी बहुत सारे कोट्स होते हैं, वो भी आप अपने एग्जाम, मेंस एग्जाम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सचिव। सचिव मीन्स क्या होता है? मिनिस्टर। वैद यानी डॉक्टर, एंड गुरु, गुरु मीन्स होता है टीचर। तीन जौ प्री बोल ही, प्री यानी क्या होता है? अच्छा बोलते हैं। भय आस, भय से, डर से, किसी की डरने से, या फिर आस किसी इच्छा से। तो राज पॉलिटिक्स, धर्म यानी रिलीजन, एंड तन यानी बॉडी, तीनी करी, ये दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं, और हो ही बेगही नाश यानी कि बहुत जल्दी वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पर श्लोक लिखा गया है या फिर दोहा जो लिखा गया इन द रामचरितमानस फॉर द पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, कि सचिव वैद गुरु तीनी जौ प्री बोल ही भयास, राज धर्म तीनी करी होई बेगही नाश। मीन्स when in any country or any religion, the minister, doctor and teacher, the three persons who they speak lie because of any desire or because of any fear, then in that country the politics, the religion and the body, your citizens, gets destructed in that country, and very quickly they are totally destroyed in that country, and overall the country has gone for a very destruction। मतलब ये बोला जाता है कि अगर किसी कंट्री में सचिव, वैद, गुरु, मतलब कोई भी मिनिस्टर एंड
टीचर एंड डॉक्टर कभी भी झूठ बोलते हैं, चाहे कितना भी बड़ा पावर हो, ये तीन लोगों को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अदरवाइज ये जब तीन झूठ बोलते हैं तो आप देख सकते हैं वहां पर राजनीति, धर्म और लोगों का जो शरीर है, लोग हैं, वो कहीं ना कहीं छोटे हो जाते हैं, यानी कि निगेटिव इफेक्ट उन पर होता है और बहुत जल्दी उन तीनों का नाश हो जाता है और वो जो कंट्री है कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है। कोई भी कंट्री आप देखेंगे, चाहे कोई भी कंट्री आप देख सकते हैं इन द प्रेजेंट एज, तो सेम वैसी अगर एक टीचर या फिर एक धार्मिक गुरु या फिर एक कोचिंग वाला अपनी कमियों और अपनी बुराइयों को अगर स्टूडेंट्स को नहीं बताता है, अगर वो अच्छाइयाँ बोलते रहता है, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं गुमराह हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आप ये लाइंस पढ़ रहे हैं, धर्म पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया भी था कि हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और पॉलिटिक्स को आप हिस्ट्री से लिंक करके सीखने लगेंगे। तो ये जो लाइंस लिखी हैं तुलसीदास जी ने, उसमें आप देखिए कि सचिव यानी मिनिस्टर, वैद्य, डॉक्टर एंड टीचर्स। ठीक है, अब इंडिया की बात कर लेते हैं। आप देखेंगे अभी इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज चल रही हैं, नेशनल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं और बहुत सारी पार्टीज हैं, देख सकते हैं। उसमें आप देखेंगे कि कोई भी पार्टी में जो मिनिस्टर है, जो मंत्री हो, कितना सच बोलते हैं वो आपको ही पता है। ठीक है, आप देखेंगे कि कोई भी बहुत कम ऐसे मंत्री हैं या बहुत कम ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो एक पार्टी में रहते हुए अपनी पार्टी की कमियों को जनता के सामने लाते हैं। आप देखेंगे डरते हैं वो पॉलिटिकल जो टॉप लीडर हैं, उनसे कहीं ना कहीं डरते हैं कि अगर मैं खिलाफ बोलता हूं, अगर मैं खिलाफ कुछ पार्टी के लिए कहता हूं या उसके अगेंस्ट जाकर के जनता के लिए कोई काम करता हूं तो हो सकता है मुझे पार्टी से निकाल दिया जाए। तो डरते हैं आज प्रेजेंट सिचुएशन में। ठीक है, तो मिनिस्टर्स देख सकते हैं, वैद्य यानी डॉक्टर्स। अब डॉक्टर की बात कर लें, आप देखेंगे कि जब आप एक डॉक्टर में टेस्ट वगैरह कराते हैं और उस टेस्ट को लेकर के अगर दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं तो वो जो डॉक्टर है फिर से अपना रीटेस्ट करता है, जबकि जो पुराना हॉस्पिटल्स था वहां पर भी वही मशीनें थी, उनके पास भी वही मशीनें होती हैं, लेकिन आप देखेंगे कि टेस्ट के नाम पर कहीं ना कहीं उनसे फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। और आप देखेंगे दवाइयाँ भी वो ऐसे लिखते हैं जो उनके आसपास के मेडिकल में मिले, और जो पेशेंट है उनको वहीं से ये उसी हॉस्पिटल या उसके हॉस्पिटल के आसपास के मेडिकल से लेना पड़ता है। ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं एक आम सिटीजन पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। तो डॉक्टर्स भी देख सकते हैं कि उतना सच नहीं बोलते हैं जितना सच बोलना चाहिए। कभी कभी आप देखेंगे कि कोई पेशेंट अगर आईसीयू में होता है तो उसको कई दिन तक उसको रखते हैं, जबकि डॉक्टर्स ये भली भांति जानते हैं। हालांकि बहुत सारे डॉक्टर्स पहले ही मना कर देते हैं या पहले ही सच बता सकते हैं, सच बता देते हैं कि वो क्योर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन मैक्सिमम हॉस्पिटल्स, जो नए नए हॉस्पिटल्स डेवलप हो रहे हैं, जिनको बहुत जल्दी पैसे जो है अर्न करने की लगी हुई है, वो जो डॉक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको फंसाने की कोशिश करते हैं और सही जो है ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। कभी कभी केस बिगड़ भी जाता है, आप देखे होंगे। ठीक है, तो इन इंडिया ये बात हम बात कर रहे हैं। उसके साथ टीचर्स देखिए, यूपीएससी की बात कर लेते हैं क्योंकि आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी की। यूपीएससी में देखिए क्या सच है वो आपको नहीं बताएंगे। मैंने बताया था, ये वीडियो एक मैंने बना रखी है पहले, आपने काफी उसको पसंद किया। तो उसमें मैं देखा था कि जो टीचर्स है वो आधा सच आपको बताएंगे। आपको ये बताएंगे कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेंगी, ये और आपको इतने पावर्स मिलेंगे, लेकिन वो ये नहीं बताते कि अगर आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, या फिर उस नॉलेज का जो आप ये सब पढ़ रहे हैं इसको कहाँ अप्लाई करेंगे, ये सब नहीं बताते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, मॉक इंटरव्यू में भी वो कहीं ना कहीं फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। वो मॉक इंटरव्यू, जैसे अभी मेंस का रिजल्ट आया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, सबके ले लेंगे और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो ऐसे रिजल्ट ही आपको दिखाएंगे जो सेलेक्ट होंगे। तो हालांकि वो मॉक इंटरव्यू बहुत सारे के लेते हैं, लेकिन वो सिलेक्टेड कैंडिडेट का मॉक इंटरव्यू आपके सामने लेके आएंगे और ऐसा बोलेंगे कि ये हमारा स्टूडेंट है। तो कहीं ना कहीं टीचर्स भी लॉयल नहीं है। कोई सारे इसमें सारे मिनिस्टर, सारे डॉक्टर और सारे टीचर्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मिनिस्टर्स है, मैक्सिमम जो डॉक्टर्स है, मैक्सिमम जो टीचर्स है उस तरह से करते हैं। ठीक है, ये तो था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि ये एक कोट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर हमको हिंदू धर्म की कमियों को देखना है, तो इसलिए मैंने लिखा है। क्योंकि आप जानते हैं आज भारत में कोई भी धर्म के नाम पर कंट्रोवर्सी बहुत हो जाती है, लेकिन एक टीचर, मिनिस्टर एंड डॉक्टर्स का तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो टीचर्स है, एज अ टीचर आई एम टीचिंग टू यू, तो मेरा ये फर्ज होगा कि मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं कि हिंदुज्म की क्या कमियां हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप उसको कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं सर, आपने ऐसा बोला। ठीक है, तो इसी से क्या होता है कि मैं कुछ बात बोलूं, कुछ आप बात बोलें और सब करेक्ट करें, तो कहीं ना कहीं जो रिलीजन है वो कंप्लीटनेस की तरफ जाता है। लेकिन अभी क्या चल रहा है इन द इंडिया कि आप
अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिखाते जाते हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो अपनी पार्टी की अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ बताता है, कमियाँ नहीं बताता कभी भी। वैसे ही धर्म में आप देखे होंगे कि धार्मिक जो गुरु है वो अपने धर्म, कोई भी धार्मिक गुरु हो अपने धर्म की अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ बताता है। अगर उनको एक भी कमी आप बोलोगे कि इस धर्म में ये कमी है, उसको स्वीकारते नहीं है, ऊपर से आप पर अटैक या फिर आपको देशद्रोह बोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अपने हमको क्या करना है कि अगर हम इफ यू आर यूपीएससी स्टूडेंट, हमको सेकुलर होते हुए कोई भी धर्म की अच्छाइयां बुराइयों को देखना है। अगर कोई कमी हो जाती है तो आप उसको कमेंट में जरूर करेक्ट कीजिएगा। तो देखते हैं आज कि यहां पर हिंदुज्म की जैन, हमको यहां देखना है राइज ऑफ जैनिज्म, लेकिन उससे पहले हमको यह देखना होगा कि हिंदू धर्म में कमियां क्या थी। उससे पहले हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हिंदू धर्म आखिर बना कैसे था, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था। तो आप देखें है, हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक कल्चर, ये दो जो पीरियड था उसमें हिंदू जो रिलीजन था वो काफी डेवलप हुआ था। सनातन रिलीजन भी बोल सकते हैं, वैदिक रिलीजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपने देखा था नेचर वर्शिप इंडस वैली सिविलाइजेशन में चालू किया था। उसके बाद वैदिक कल्चर में, वैदिक सिविलाइजेशन में वेद लिखे गए थे, 4 वेद लिखे गए थे। उसके लैंग्वेज काफी डिफिकल्ट था और काफी प्रिंसिपल्स उसमें इस तरह से लिखे गए थे जो आम आदमी के समझ में आ नहीं पाते थे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण, अरण्यक, पुराण, उपनिषद, एपिक्स यानी महाभारत, रामायण एंड यहां पर स्मृतिज लिखे गए थे एंड दर्शन। ठीक है, इतने बुक लिखे गए। देखिए, नेचर को पहले उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा कि हम जो ये हमको जो ड्राइव कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को, कहीं ना कहीं कोई ऐसा पावर है, और पावर ऐसा तो दिखा नहीं था, तो जो दिखा वो क्या दिखा, नेचर दिखा। तो नेचर को ही वो फिर वर्शिप करने लगे। उसके साथ साथ बुक लिखे गए, उसके साथ बुक को समझाने के लिए और भी बुक लिखे गए, और उसके साथ साथ ये बुक्स तो लिखे गए, उसके बाद टेम्पल्स बनने स्टार्ट हुए। ठीक है, मंदिर बनने स्टार्ट हुए। उसके बाद अलग अलग ध्वज, झंडा, फ्लैग लगाना चालू किया। उसके बाद स्लोगन भी बने। ठीक है, अब आप देखेंगे ये सब हुआ, और अभी आप रिलीजन को अगर इन द इंडिया बोलना चाहेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिंदुज्म इन इंडिया इन प्रेजेंट कंडीशन, तो आप देखेंगे कि टेम्पल, आज मैक्सिमम लोगों को यह पता है कि जितने मंदिर बनेंगे वही हमारा हिंदुज्म हो जाएगा। लेकिन वास्तव में आप देखेंगे कि हिंदुज्म मंदिरों में नहीं होता है, मंदिर से आगे। मंदिर एक आपका स्टेचू फॉर्म हो सकता है, वो मंदिर जो है आपको अपने अंदर रखना है। ठीक है, अंदर, इनसाइड आपको डेवलपमेंट कर रहा है। लेकिन आज हम क्या समझते हैं, रिलीजन क्या है? रिलीजन ये है केवल मंदिर या फिर टेंपल बन जाना। कहीं ना कहीं ये लोगों को पता नहीं है। एक वो फॉर्म हो सकता है, वहां गाइडर हो सकता है। समझ जाइए कि जैसे क्लासरूम है ना, आप यूपीएससी की इफ यू आर को गेटिंग कोचिंग इन द यूपीएससी क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम से आप चीजें सीखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में। ठीक है, वैसे ही मंदिर क्या होते थे कि एक प्लेटफॉर्म होता था जहां पर आप रिलीजन को सीखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। आप कोई भी फील्ड में अगर जाते हैं, इफ यू आर गोइंग इन एनी फील्ड, तो उस जो प्रिंसिपल्स हैं, उस रूल्स को आप अप्लाई करेंगे कहीं भी। ठीक है, ये था मेन। लेकिन अभी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसमें कमी आ गई है। अभी जो टेम्पल्स है वहां पर आप कब जाते हैं? केवल प्रेयर करने। ठीक है, वहां पर जो है हिंदुज्म क्या करना चाहिए, राजनीति पढ़ाई जाती, नहीं पढ़ाई जाती। आपका हेल्थ केयर, आप अगर आप मंदिर जाते हैं, या अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर आप मंदिर जाते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड वहां पर डिबेट नहीं हो पाता है। वहां पर आप देखेंगे कि हेल्थ से इशू अगर कोई आ रहा है तो वहां पर पहले मंदिरों में ये होता था। आप एनसीईआरटी अगर देखेंगे तो टेम्पल जो थे, दे वर कंस्ट्रक्टेड फॉर गिविंग एनी आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। वहां से आपको आंसर्स मिलते थे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं मंदिर में ये कमी आती रही, उस समय भी आती रही कि केवल प्रेयर होता है। आप जाएंगे, केवल प्रेयर हो जाएगा, आपको वहां क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कमी आई और उसके बाद आप देखेंगे आंसर मिलने भी बंद हुए। और उसके बाद बाई बर्थ लेटर वैदिक पीरियड में आपको वहां पर एंट्री भी नहीं दी जाती थी, जैसे छुपा के रखा जाता था। जैसे यूपीएससी आप पढ़ रहे हैं तो कोई क्लास के लोग ही अगर यूपीएससी दे तो जो आधा जो नहीं दे पा रहा है उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगेंगे। वैसे उस समय भी मंदिर में उनका जाना बंद कर दिया गया था। केवल 2 कम्युनिटी
ही जा पाते थे यहाँ पर क्षत्रिय और ब्राह्मण। कभी कभी वैश्य को भी एंट्री दी जाती थी, लेकिन जो मेन जो कम्युनिटी थी ब्राह्मण और क्षत्रिय को एंट्री दी जाती थी और वही यहाँ पर पढ़ते थे। और सिलेबस जो है बाकी दो कम्युनिटी को पता ही नहीं चलता था। उसके बाद आप देखेंगे कि उनमें भी ऐसा रहा कि केवल वो स्टेचू का वर्शिप करने लगे, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सोल्यूशन है, उस पर डिबेट नहीं करते थे। ठीक है, तो यही कहीं ना कहीं इससे गिरावट आने लगा इन द हिंदुज्म। अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मंदिर हैं वहां पर, केवल जो है आप बहुत सारे मंदिर जो है वहां पर केवल वर्शिप किया जाता है, उसमें डिबेट नहीं होता। और डिबेट कहाँ होता है, जैसे प्रवचन है या फिर कोई भी क्वेश्चन आंसर है, वो कहीं बाहर हो रहा है ना, तो वो मंदिर में होना चाहिए। मंदिर एक सॉल्यूशन का सेंटर हुआ करता था इन द एंशिएंट इंडिया, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कमी आई। और अभी भी आप देखेंगे कि रिलीजन को लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर टेम्पल्स नहीं, टेम्पल्स के अंदर जो डिबेट हो, जो डिस्कशन हो, जो आंसर आपको मिले, उससे नॉट ओनली यू बल्कि पूरी सोसाइटी जो है बेनिफिट उनको मिल सके। तो कहीं ना कहीं ये कम हुआ। अब देखिए पॉजिटिव थिंग्स देखते हैं ब्रीफ में। वैसे तो अपने आप में हिंदुज्म काफी बड़ा है और उसके अच्छाइयां बुराइयां बोल पाना, बोलने की कोशिश करना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारा ये ट्राई है कि हम आपको बताने की कोशिश करें। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव थिंग्स कि हिंदुज्म की पॉजिटिव थिंग्स क्या है, उसके बाद हम देखेंगे निगेटिव थिंग्स की क्या कमी रही और इस वजह से जैनिज्म आया। तो देखिए सबसे पहले हिंदुज्म का जो प्लस पॉइंट है वो है ग्रेट एपिक्स। आप देखेंगे जो रामायण है, ठीक है, ये हिंदू धर्म का एपिक है। महाभारत है, ठीक है, ये हिंदू धर्म का एपिक है, महाकाव्य है। आप देखेंगे इसकी स्टोरी लगभग मैंने पिछले क्लास में बात करी थी कि सब जानते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ लोग इसको इमेजिनरी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि रियल इवेंट ये हुआ है, ठीक है। इसके कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ जो हमारे सामने है उस पर हम बात करेंगे कि एपिक है, इमेजिनरी है, रियल है, ये तो बात की बात है। महाभारत है, इमेजिनरी है, रियलिटी है। ये इमेजिन रियलिटी भी रही होगी तो आज नहीं है, ये है ना, इनके जो साक्ष्य है वो आज नहीं है, रियलिटी भी होगी तो। महाभारत भी अगर मान लो रहा होगा तो आज नहीं है। आज क्या बचा है, आज बचा हमारे पास बुक और इसके अंदर जो लिखे गए लेसन है वो हमारे काम के हैं। अब हम किस पे डिबेट करते हैं, ये है या नहीं है या नहीं है। ये महाभारत की जो जगह है या प्लेसेस हैं वो रहे थे नहीं रहे थे, रहे थे नहीं रहे थे, हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, पूरा जान लगा देते हैं। लेकिन जो हमारे सामने ये बुक है रामायण एंड महाभारत, इसके लेसन्स पर हम कभी डिस्कशन नहीं करते। आप इसके लेसन्स को अगर अपने लाइफ में फॉलो करेंगे तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि कभी आपको जो सॉल्यूशन है, जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं आएंगे। अदरवाइज आप देखेंगे कि आईएएस क्लियर करके भी लोग जो है गलत एक्शन ले लेते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं एजुकेशन में कमी है, ठीक है। तो जो ग्रेट एपिक्स है लिखा गया है, मेनी लेसन्स मिलते हैं इन द रामायण महाभारत। दो एपिक है ना, बहुत फेमस एपिक है, ये बहुत फेमस महाकाव्य है, ग्रेट एपिक है। आप देखेंगे किसी भी धर्म में इतनी डिटेल में स्टोरी नहीं है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है हमारे हिंदुज्म का, हमारे इंडिया के हिंदुज्म कल्चर का, वो ये है कि रामायण और महाभारत जैसे एपिक है, इसको लोगों को समझाया जाना चाहिए इन द टेम्पल्स। लेकिन आप देखेंगे मंदिर में इस पर डिस्कशन नहीं होता। बहुत सारे कोई मंदिर में अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि सारे मंदिर में कमी है, लेकिन बहुत सारे मंदिरों में क्या होता है, केवल आप जाते हैं, उसमें भी आप 2 मिनट रुकते हैं और वहां से आपको बाहर कर दिया जाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप रिलीजन को समझ नहीं पा रहे हैं ना। रिलीजन को आप तभी समझेंगे, किसी पर्सनालिटी को आप हीरो क्यों मानते हैं, जैसे अल्लू अर्जुन है, अल्लू अर्जुन को आप अल्लू अर्जुन क्यों मानते हैं, क्योंकि आपने उनकी मूवी देखी इसलिए वो हीरो है। अब आप अपने गॉड के जो स्टोरीज हैं उसको नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे, तो आपको सामने वो रहेगा तो भी आप उसको समझ नहीं पाएंगे। सेम यही हो रहा है कि इंडिया के जो बहुत बड़ा जो एक पॉपुलेशन है उसको स्टोरीज और उसको प्रिंसिपल्स पता नहीं है, और इस वजह से वो कहीं ना कहीं गुमराह रहते हैं इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव थिंग है कि ग्रेट एपिक है, इसको अगर पढ़ाया जाएगा तो मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी नहीं आएगी। दूसरा देखिए, हम आज बात करते हैं एक एजुकेशन की कि जो बच्चे को काफी डिबेट होता है, एक्स एजुकेशन है ना, मैं नाम दूसरी तरह से ले रहा हूं लेकिन आप समझ जाइएगा कौन सा एजुकेशन की बात कर रहा हूं। एक्स एजुकेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस पर अलग अलग जो है अपनी अपनी थॉट्स हो सकते हैं, अपने अपने प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल है वो यह कहता है कि एक्स एजुकेशन जो है इसकी बजाय एजुकेशन दिया जाना चाहिए। और आप देखेंगे कि हिंदुज्म के कोई भी बुक में एक्स एजुकेशन की कहीं भी बात नहीं कही गई है। एक जो बुक है जो
एक बुक है वही डेडिकेटेड बुक है, उसके अलावा आप देखेंगे कि कोई दूसरे बुक में इसकी बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हालांकि दूसरे रिलीजन में इसको ओपनली नहीं बोला गया। देखिए, धार्मिक जो भी बुक्स हैं उसमें नहीं बोला गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये उतनी बड़ी चीजें नहीं है, क्योंकि ये नेचर के साथ जब आप उस समय पर आते हैं और जब उस सिचुएशन पे आते हैं तो ये आपको अपने आप चीजें आ सकती हैं। लेकिन हमको इस पे फोकस उतना नहीं करना चाहिए, हमको केवल एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे इंडिया में एजुकेशन तो दिया ही नहीं जाता है, दिया भी जाता है तो आधा अधूरा। अगर आपको प्रोफेशनल एजुकेशन मिलेगा तो रीजनल धार्मिक आप एजुकेशन नहीं मिलेगा। अगर आप ज्यादा धार्मिक हो रहे हैं तो आप फिर ये प्रोफेशनल एजुकेशन छूट जाता है। तो इस पर डिबेट नहीं होता है, आपको डिबेट होता है एक्स एजुकेशन। जबकि एक्स एजुकेशन एनिमल्स को देना पड़ता है। कभी आप सोचे हैं, कभी आपने ये सोचा है कि कुत्ते को बिल्ली को ये सिखाया जाता है कि क्या होता है ये? वो नेचुरल थिंग है ना, उसके लिए आप अब किसी सिचुएशन पर आप फंस जाते हैं उस तरह से, तो आपको ये देखना चाहिए कि उसमें कंट्रोल कैसे किया। सर रिलीजन जो है आपको कपड़े पहनना सिखाया है, वो अदरवाइज आपने देखा था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में तो कपड़े भी नहीं पहनते थे उससे पहले। तो अगर आप कपड़े पहन लिए हैं तो फिर आपको ड्रेस कैसे पहना जाना चाहिए इस पर बात होना चाहिए, ना कि इस एजुकेशन पर। और हिंदुज्म के जो बुक्स हैं वो आप देखे होंगे कि एक्स एजुकेशन पर वो फोकस नहीं करता है, एक्सेप्ट वन बुक। ठीक है, उसको भी आप देखेंगे कि ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता और एजुकेशन पर ज्यादा ये फोकस किया। आप देखेंगे इतने सारे प्रिंसिपल्स है और इतने सारे रूल रेगुलेशन है, इतने सारे फार्मूलाज है, इतने सारे वेद अगर आप पढ़ते, 4 वेद थे, इतने सारे उसमें मैंने बताया था कि ऋचाएं थी, लाइंस थे, इतना पढ़ते तो फिर एक्स एजुकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि आपको इतना फोकस करें। अभी बच्चा क्यों इतना एक्स एजुकेशन पर फोकस करता है? क्योंकि वो फ्री रहता है। स्कूल में आप देखेंगे प्रोफेशनल एग्जाम की तो हम बात नहीं करते हैं, वहां पर तो टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन जब स्कूल्स में होते हैं तो आप देखेंगे कोई भी स्कूल इतना होमवर्क नहीं मिला जाता। आजकल पढ़ाई का बर्डन कम हो गया, बच्चे जाते हैं उनको मोबाइल देखते हैं। अब मोबाइल में ऐसे चीज देखते हैं, अभी वो है बच्चे, लेकिन मोबाइल में क्या होता है कि ऐसे मोबाइल जो है बहुत डेंजर चीज भी हो सकता है, क्योंकि उसमें कौन से क्लास को कौन से चीजें दिखाई जा रही है वो आप नहीं देख पाते है ना। पहले एक होता था कि अगर बच्चे तो बच्चे को बच्चे के अकॉर्डिंग कंटेंट आए, लेकिन आज कंट्रोल नहीं है। आज एक बच्चा है वो रिलीजन से रिलेटेड कंटेंट देख रहा है, वो भी एक सेकंड में उसके जो थॉट प्रोसेस है वो बदलते जा रहा है। आप देखेंगे एक सेकंड में वो हिंदुज्म की अच्छाइयां देख रहा है, एक सेकंड में वो बुराइयां देख रहा है, एक सेकंड में कोई पॉलिटिक्स आ जाता है, एक सेकंड में कोई दूसरा थीम पर वीडियो आ जाती है। तो आप देख सकते हैं उसका सोचने का मेडिटेशन जो इंडिया में था वो था कि धीरे धीरे सोच डेवलप किया जाए। आपको किसी भी सब्जेक्ट में अपना व्यू बनाने में समय लगता है, 25 साल लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन आज आप देखेंगे कि मोबाइल पर अनकंट्रोल जो व्यूज हैं वो आ रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करेगा और ऊपर से जो चीज ज्यादा जरूरी नहीं है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड जो यहां पर हमारा पॉजिटिव थिंग इन द हिंदुज्म वो है कि एजुकेशन पे ये फोकस करता है। ठीक है, एक्स एजुकेशन ये नहीं मिलेगा। तीसरा आप देखेंगे हिंदुज्म में नेचुरल कनेक्टेड है। नेचुरल कनेक्टेड मींस अगर हिंदुज्म में आपको वर्शिप करना है, पूजा करनी है, तो आप देखेंगे कोई बड़ा चीजें पर आने की जरूरत नहीं था। आप फूल ले सकते हैं, आप पानी ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, आप शहर ले सकते हैं, मतलब नेचर से कनेक्टेड था। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हालांकि दूसरे रिलीजन में भी ये नेचर से ही वो यूज करते हैं फॉर द सुप्रीम पावर के लिए, लेकिन हिंदुज्म के यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि नेचर कनेक्टेड है। उसके बाद देखेंगे ऑल इन वन स्टोरी यानी क्या आप देख सकते हैं कि आप देखेंगे कहीं ना कहीं अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन पहले जो था एक स्टोरी आप देखेंगे जो रामायण की स्टोरी है। अयोध्या से निकले, फिर वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड साउथ होते हुए श्रीलंका तक गए और वहां से आए। इससे क्या हुआ था इन स्टोरी से, वो सच है या नहीं है मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये अपने अपने पर्सनल सोच की बात है ना। तो उसके साथ साथ एक जो स्टोरी है रामायण पूरे इंडिया को कनेक्ट करके रखती है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन के लोग भी हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन को कनेक्ट करके रखती है और रामायण की स्टोरी सारे इंडिया वाले जानते हैं। मुझे लगता है ऐसा मूवी भी नहीं होगा कि बाहुबली है उसको सारे रिलीजन के लोग जानते होंगे, लेकिन रामायण का आप देखेंगे जब हम व्हेन वी शैल रीड आर्ट एंड कल्चर तो देखेंगे कि रामायण से बहुत सारे जो फेस्टिवल्स है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं और कहीं ना कहीं
इनडायरेक्टली डायरेक्टली इंडिया जो है उसके मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है इससे कनेक्टेड थे रामायण एंड महाभारत से। तो देख सकते हैं कि जो ये एपिक था वो इंडिया को जोड़ने का काम करता था बहुत सारे पॉपुलेशन को, ठीक है। उसके साथ जो पांचवा सबसे बड़ा पॉजिटिव थिंग है आपका हिंदुज्म का, वो है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। वसुधैव यानी क्या होता है, ऑल अर्थ, कुटुंबकम होता है फैमिली, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम यानी क्या होता है कि पूरी अर्थ को जो इंडिया है उसका हिंदुज्म है वो पूरे अर्थ को अपना फैमिली मानता है। ये नहीं कि ये धर्म 1 का है, रिलीजन 1 का, रिलीजन 2 का, रिलीजन 3 का है, उसको कभी भी कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं किया होगा। आपने देखा होगा कि बाकी जो रिलीजन है डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रचार प्रसार किए, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजिंग की, फिर प्रवचन किए, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं लेसन्स जो उसके टीचर्स थे लेसन्स दिए और उसके साथ साथ लोगों को बताया। लेकिन हिंदुज्म जो है एक देख सकते हैं कि कभी भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहा कि आपको हिंदू में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा या हिंदुज्म में आना ही पड़ेगा। लिबरल था, ऐसा था कि नेचर का वर्शिप कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन फॉलोअर्स ने इसको काफी दूसरे दिशा में ले गए थे। आप देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड में जब बोल दिया गया ना कि भगवान नहीं मिलेंगे सबको, और उनको सभी लोगों से छीन लिया गया, और कुछ लोग उसको ऐसा मतलब कॉपीराइट उसमें लगा दिया कि हमारे पास ही जो है गॉड हैं, तो वो ड्रॉबैक था। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम आज भी आप देखेंगे कि सारी इंडिया जो हिंदुज्म है वो सारे वर्ल्ड को एक फैमिली मानता है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव थिंग हो सकता है फॉर द हिंदुज्म, और ये आपके एथिक्स में, ऐसे में कहीं भी आपको ऐसे लिखने के लिए, ऐसे राइटिंग के लिए फॉर द मेंस आ सकता है। तो आप जब पढ़ रहे हैं ना, तो बुक्स जो पढ़ते हैं, टीचर का एक काम होता है कि आप में वो थॉट प्रोसेस जो है, थॉट प्रोसेस डेवलप करें, ना कि केवल 2-4 क्वेश्चन रटा दे, ठीक है। देयर इज बेसिक डिफरेंस फॉर टीचिंग यूपीएससी। यूपीएससी में 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराया जाना चाहिए। वो मैकेनिज्म आप में इंस्टॉल करना है कि आप खुद से सोच सकें, हो सकता है आप खुद से अच्छे आंसर लिख सकें। लेकिन आज क्या होता है अनफॉर्चुनेटली कि जो टीचर्स हैं यूपीएससी के, वो 4-5 क्वेश्चन, 4-5 टेस्ट सीरीज, ये वो प्रीवियस ईयर के टेस्ट सीरीज ही कराते हैं, लेकिन जो मेन चीजें हैं, क्वेश्चन कहां से आएगा यूपीएससी में ये पता नहीं है। तो इसके लिए आपको अपने पैरों में खड़ा होना पड़ेगा। पैरों में खड़े तब होंगे जब आप हर सेक्टर के हर चीजों को डीप में जानेंगे, है ना। एनसीईआरटी वही काम करता है, और इसीलिए आप देखेंगे कि किसी एक कोचिंग से पर्टिकुलर बच्चे सेलेक्ट नहीं होते, सेलेक्ट वही होते हैं जो अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं ना। धीरे धीरे ये प्रोसेस आएगा, लेकिन आप केवल क्वेश्चंस पे, केवल पीआईक्यूज पे डिपेंड ना रहे, या केवल 2-4 टॉपिक पे, 2-4 बुक पे डिपेंड ना रहे। यूपीएससी बुक से आगे का एग्जाम है, आपको इसमें अपना पहले तो आपको बेसिक समझना है, उसके साथ अपना व्यू रखना है, ठीक है। तो उसके पहले आपको बेसिक समझने से पहले आपको सारे धर्म का अच्छाइयां बुराइयां जाननी पड़ेगी, हिस्ट्री जानना पड़ेगा, पॉलिटी जानना पड़ेगा, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो वसुधैव कुटुंबकम ये आपको हिंदुज्म में मिलेगा। ये 5 आप देख सकते हैं पॉजिटिव थिंग्स है हिंदुज्म में, ठीक है। अब देखिए निगेटिव थिंग जिसकी वजह से ड्रॉबैक आया इन द हिंदुज्म और बाकी जो रिलीजन है वो आए। सबसे पहला जो था लेटर वैदिक पीरियड में आप देखें कमी आ गई थी कि बाय बर्थ जो है काम डिसाइड करने लगे थे जो हिंदुज्म के कुछ लोग थे वो। अब आप जानते हैं कि जब भी, जैसे आज के डेट में भी आप देख लेंगे कोई मिनिस्टर बन गया तो वो चाहेगा कहीं ना कहीं, ब्लड रिलेशन बोल सकते हैं, कि वो चाहेगा कि मेरा ही बेटा जो है मिनिस्टर बने, इसलिए वो रूल लाने की कोशिश करेगा। और रूल लाने के लिए वो कहीं ना कहीं गॉड का सहारा लेगा। और कहीं ना कहीं ये बोला गया कि वेदों में ही ऐसा लिखा है कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा। और समाज जो है गॉड से डरते थे पहले, तो वो भी फॉलो करने लगे, क्योंकि कोई भी गॉड का खिलाफ नहीं जाना चाहता था जनरली, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं चैलेंज करना चाहिए। और जो धर्म है मैंने बताया ना कि बाहर नहीं, आपके अंदर से ही बसता है। तो अगर आप अंदर से आवाज आ रही कि नहीं ये सोसाइटी के साथ गलत हो रहा है, तो आप कहीं भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चनिंग कहीं भी कर सकते हैं, वेदर आप टेंपल में जा रहे हैं या फिर किसी पॉलिटिक्स के पास जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है। वो मैंने शुरू में ही बताया था कि सचिव, वैद्य, गुरु, इन तीनों को तो ऐसे स्टूडेंट्स बनाना ही चाहिए, ठीक है। तो बाय बर्थ जो है ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ गया था हिंदू धर्म में। आप देखेंगे हिंदू धर्म में इस तरह की, हिंदुज्म में ये बात आई थी कि राजा का बेटा ही राजा होगा, अदरवाइज कोई भी रिलीजन में इस तरह से कभी भी बात नहीं आई थी, ठीक है। दूसरा जो था फोकस, जो आप देखेंगे कि हिंदुज्म में टेम्पल्स में होने लगा। पहले भी आप देखेंगे एंशियंट इंडिया में भी बहुत सारे टेम्पल्स बनने लगे, राजराजेश्वर का मंदिर बना। फिर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में बृहदेश्वर मंदिर जो राजराजेश्वर मंदिर है, और भी बहुत सारे मंदिर बने।
कंदरिया महादेव का मंदिर बना, तो मंदिर तो बनने लगे, लेकिन जो हिंदुज्म का जो आधार था, जो बेस था, वेद एंड ये जो बुक्स थे, ये इसको पढ़ाया नहीं जाने लगा इन द टेम्पल्स। टेम्पल्स क्या हुआ, फोकस जो लोगों का उस समय हुआ, राजाओं का जो हुआ, डायनेस्टीज का, वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाने लगे, ठीक है, लेकिन मंदिर के अंदर जो हिंदुज्म था उसको बताया नहीं जा रहा था। इसीलिए आप देखेंगे लड़ाइयां काफी हुई थी, और अभी भी आप देख सकते होंगे कि बड़े बड़े मंदिर तो बन रहे हैं, लेकिन उनके अंदर हिंदुज्म जो सिलेबस है वो पढ़ाया नहीं जा रहा है। जैसे आप यूपीएससी का हम एग्जांपल ले लेते हैं, यूपीएससी से कनेक्ट करके देखिएगा आप कोई भी चीज को। जैसे आज यूपीएससी के बड़े बड़े क्लासरूम बना दिए जाए, लेकिन आपको सिलेबस ही ना बताया जाए, तो कहीं ना कहीं आप कॉन्ट्रोडिक्शन में फंसेंगे। अगर कोई एक कोचिंग में पढ़ रहा है, कोई दूसरा कोचिंग में पढ़ रहा है, कोई तीसरा कोचिंग में पढ़ रहा है, तो एक दूसरे में कंट्रोवर्सी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिलेबस आपको पता नहीं रहेगा। तो क्लासरूम और मंदिर, ये दोनों को एक चीज जैसे देख सकते हैं। क्लासरूम में भी आपको एजुकेशन दिया जाता है, पहले मंदिर भी एजुकेशन के लिए बनाया गया था। क्योंकि आप देखेंगे जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड में यज्ञ वगैरह होते थे, अब वो ऐसे मतलब हट झोपड़ियों में होते थे, है ना। अब बारिश हो रही है या फिर कोई तूफान आ रहा है तो बहुत डिस्टर्ब होता, इसीलिए इसको पत्थरों का बनाया जाने लगा, परमानेंट मंदिर जो बनाया जाने लगे। और उसमें देखेंगे यज्ञ जो है, यज्ञ जो हवन होता है, वो उसके लिए बेसिकली मंदिर था। जो बुक्स पढ़ रहे थे, आप देखेंगे जो झोपड़ी है उसमें पानी गिर रहा है तो सारे बुक्स जो है डिस्ट्रॉय हो सकते थे। इसीलिए जो प्रिंसिपल्स है उसको कवर करने के लिए, उसको बचाने के लिए परमानेंट पत्थरों के मंदिर बनाए जाते थे। आप देखेंगे आज तक वो हैं। लेकिन आज क्या हुआ है कि केवल मतलब उस समय भी और आज भी केवल टेम्पल्स को हमने मान लिया कि ये रिलीजन का जो है हमारा प्रतीक होगा। और इसलिए आप देखेंगे हिंदुज्म जो वास्तव में हिंदुज्म के प्रिंसिपल्स है, शांति रखना, शांत रहना और शांति बांटना और बेसिक काम करना, वो आज देखेंगे उस समय भी बहुत सारे मंदिर बने और आज भी मंदिर बन रहे हैं। इसीलिए लोग हिंदुज्म को समझ नहीं पा रहे, ठीक है, ये हमारा कमी रहा। तीसरा आप देखेंगे 16 संस्कार का प्रोसेस चलता था इन द हिंदुज्म, अभी भी चलता है। आप देखेंगे 16 तो नहीं, जैसे विवाह के लिए विवाह संस्कार, कुछ रिलीजन में जो चलता है उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार, तो आप देखेंगे 16 संस्कार ऐसे बोले जाते थे ना। कुछ लोगों को कुछ संस्कार कराने पड़ते थे, कुछ लोगों को कुछ, लेकिन आप देखेंगे अंतिम संस्कार देखा होगा आपने, कर्ण छेदन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, इस तरह से 16 मतलब पूरे लाइफ को 16 इवेंट में डिवाइड कर दिया था इन द हिंदुज्म। ये भी ठीक था कि हिंदुज्म ने डिवाइड किया था, लेकिन बाद में जब लेटर वैदिक पीरियड के बाद, अभी भी आप देख सकते हैं, ठीक है, अभी तो वैसे ज्यादा लोग इस 16 संस्कार पर फोकस नहीं करते हैं, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि इसको प्रोफेशनल बना दिया गया था। मतलब किसी की अगर डेथ हो जाती है तो आपको बहुत बड़े पूरे विलेज को या पूरे सिटी को बुला करके खाना खिलाना पड़ता था, लेकिन आप देखेंगे एक गरीब आदमी किस तरह से ये कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो बर्डन, जो अच्छा चीज था 16 संस्कार इन द हिंदुज्म, वही बर्डन बन गया इन द सोसाइटी। अब आप देखेंगे विवाह, अगर मैरिज की बात कर ले, आज भी आप देखेंगे कि हिंदुज्म में डॉरी जो सिस्टम है, दहेज प्रथा, वो कहीं ना कहीं हिंदुज्म का ही देन बोल सकते हैं। आप देखेंगे कि स्टोरीज में ऐसा दिखाया गया था कि जो लड़की है उसके पापा उसके लिए देते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी का हिस्सा बन गया। और हिस्सा नहीं, आज तो आप देखेंगे कि वो जैसे मंदिर को उन्होंने अपने इज्जत का, अपने रेपुटेशन का सिंबल बना लिया, वैसे ही आज देखेंगे डाउरी को भी लड़के वालों ने अपना सिंबल बना लिया कि जो जितना ज्यादा दहेज ले रहा है। और प्रैक्टिकली है, आप भी अगर आईएएस बनेंगे, कोई भी आईएएस आप देखेंगे कि बिना दहेज प्रथा के या बिना दहेज लिए शादी नहीं कर पाता है। वो तो खुद टीचर्स, यहाँ पर बड़े बड़े टीचर्स आपको बोलेंगे कि अगर आप आईएएस में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके पास मंत्री का फोन आएगा, इसका फोन आएगा, उसका फोन आएगा, कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि केवल आईएएस नहीं, आईएएस से आगे लाइफ होती है, उसको भी पढ़ाया जाना चाहिए। और इसीलिए आप देखेंगे आईएएस के बाद भी लोग परेशान रहते हैं, ठीक है। तो 16 संस्कार जो पॉजिटिव था, जो अच्छा चीज था, जो लाइफ को डिफाइन करता था, वही सोसाइटी के लिए बर्डन बन गया था। बहुत बड़े बड़े खर्चे कराने पड़ते थे। और आप आज भी देखेंगे कि मंदिर में जाते हैं तो वीआईपी एंट्री हो रही है कभी कभी, और अगर आपको शादी करना है तो लाखों रुपए का खर्च करना पड़ता था। किसी की डेथ हो जाती तो फिर वहां पर 13 दिनों तक प्रोग्राम पे प्रोग्राम हो रहा है। और एक आम आदमी, उस समय सोसाइटी का आम आदमी, बड़े बड़े लोगों के लिए तो ठीक था, जो किंग्स थे या फिर वो बड़े बड़े टीचर्स हैं या बड़े बड़े आप देखेंगे कि जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, वो तो कर सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी को भी यही 16 संस्कारों में फंसना नहीं था। इसीलिए कहीं ना कहीं वो धर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म, ऐसा धर्म देखा जहां पर भगवान तो मिले, सुप्रीम पावर तो मिले, लेकिन इजी वे में मिले। जैसे कोचिंग तो रहे,
जैसे आप देखेंगे कि पहले फीस काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आज कुछ एडटेक कंपनियां आई हैं, वो कम पैसों में पढ़ा रही है, तो कम पैसे के कोचिंग में लोग ज़्यादा जाने लगे। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो देखेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो जो कंपनी का डाउनफॉल हो गया, जो बहुत बड़ी बड़ी स्टार्टअप बनी थी, यूनिकॉर्न बनी थी, वो नीचे आ गई, और जो छोटी छोटी कंपनियां थे वो आगे बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जितना इजी वे रखेंगे, जितना सोसाइटी जो एक मिडिल क्लास, जो बहुत बड़ा क्लास होता है, उसके लिए इजी वे रखेंगे टू फॉर द सुप्रीम पावर, तो वो जो क्लास है वो आपके पास आएगा। तो यही हुआ था कि 16 जो संस्कार थे वो बर्डन बन गए थे, और लोग कहीं ना कहीं इससे दब रहे थे। तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे थे कि हमको सुप्रीम पावर तो मिले, मेन गोल तो मिले, लेकिन रास्ता जो है इजी हो। तो ये भी ड्रॉबैक रहा। ठीक है, फोर्थ जो हमारा कमी बोल सकते हैं फॉर द हिंदुज्म, वन रिलीजन वन रूल। आप देखेंगे आज भी एक रिलीजन हिंदुज्म तो है, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन आप नहीं जानेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, इस्लामिक कल्चर हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई एंड सिखिज्म हो गया, सब में देखेंगे सारा प्रोसेस फिक्स है। जैसे आप मैरिज का प्रोसेस देखेंगे, जैनिज्म में फिक्स है, इस्लामिक जो कल्चर है उसमें भी फिक्स है कि आप कहीं भी चले जाएंगे एक ही प्रोसेस से होगा। लेकिन इन इंडिया हिंदुज्म की अगर बात कर ले, नॉर्थ इंडिया में जो शादी है वो दूसरे तरीके से होगी, साउथ इंडिया में कोई अलग प्रोसेस किया जाता है, और वेस्ट इंडिया में अलग तरीके से किया जाता है, नॉर्थ इंडिया में अलग तरीके से, मिडिल इंडिया में अलग तरीके से। तो शादी से लेकर के एक एग्जांपल दिया, ऐसे सारे प्रोसेस का कोई फिक्स रूल नहीं रह गया था, क्योंकि आप देखेंगे गॉड ही यहाँ पर बहुत सारे थे, और अलग अलग लोग अलग अलग गॉड मानने लगे, अलग अलग रूल्स लेने लगे। तो वन रिलीजन वन रूल नहीं हो पाया। जैसे वो आप बोल रहे हैं ना, वन नेशन वन इलेक्शन, ये होगा तो लोगों को समझ भी आएगा। वैसे वन रिलीजन तो था, लेकिन वन रूल नहीं रह पाया, इसीलिए लोग हिंदुज्म को समझ ही नहीं पाए कि आखिर हिंदुज्म है क्या। क्या इसमें मेडिटेशन जरूरी है, या फिर क्या इसमें योगा करना जरूरी है, क्या इसमें एनवायरनमेंट को बचाना जरूरी है, आखिर है क्या हिंदुज्म, ये नहीं समझ पाए। बस समझने लगे कि मंदिर, टेम्पल, फ्लैग, यही आज हिंदुज्म को लोग समझते हैं। उससे एक स्टेप आगे जाना चाहिए तो हिंदुज्म और क्लियर आ जाएगा। होना चाहिए, टेम्पल्स होने चाहिए, क्योंकि आप देखें ना, मैंने कारण बताया क्यों, क्योंकि वैदिक एज में ये परेशानियां आती थी। जो टीचिंग्स है, जो लेसन पढ़ाया जाता था, उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल, बहुत सारे रुकावटें आती थी। पानी गिर गया, यज्ञ बंद करो, और यज्ञ का भी एक अलग लॉजिक है। केवल हिंदुज्म पर बात करेंगे तो वो अलग क्लास हो सकती है, लेकिन हमको अभी यहाँ पर क्लास से इधर उधर जाना नहीं है। ठीक है, तो वन रिलीजन वन रूल नहीं था, ये भी कमी थी, और ओनली टेम्पल बेस्ड हो गया है। ठीक है, क्या हुआ, जो हिंदुज्म था सुप्रीम पावर से लिटरेचर और उस टीचिंग को देखने के लिए टेम्पल बने, मंदिर बने, यज्ञ करने के लिए मंदिर बने, लोगों को ट्रीटमेंट देने के लिए मंदिर बने, और परमानेंट जो प्लेस था वो मंदिर ही था। आप देखेंगे घर तो आपको उतने नहीं मिलेंगे, लेकिन मंदिर मिलेंगे या टेम्पल्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि टेम्पल्स में परमानेंट सोल्यूशन था, कितने भी तूफान आ जाए आप वहां जा सकते हैं, वहां सोल्यूशन ले सकते हैं। लेकिन अभी आज अगर देखेंगे तो आप केवल प्रेयर करने मंदिर जा सकते हैं, बहुत सारे टेम्पल्स, लेकिन अगर आपको एजुकेशन से कुछ रिलेटेड दिक्कत आ रहा है, आप टेम्पल में जाकर डिबेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, ऐसे तो आप प्रेयर बस करेंगे और आप सोचेंगे, इस उम्मीद में रहेंगे कि हमको कहीं ना कहीं सुप्रीम पावर जो है हीलिंग दे देगा। लेकिन वहां जो टीचर्स होंगे, या वो जहां जो प्रीस्ट होंगे, वहां जो पुजारी होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको नहीं बताएंगे। आपको उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई जॉब की तैयारी करनी है तो आपको टीचर के पास जाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे जो मंदिर में काम होने चाहिए, जो पहले होते थे, वो अब अलग अलग, जैसे स्कूल में होने लगे, उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स में होने लगे। तो मंदिर आज केवल प्रेयर का जगह बनकर के रह गया। ठीक है, और इसीलिए आप देखेंगे हिंदुज्म कहीं ना कहीं ड्रॉबैक हुआ, लोगों को हिंदुज्म समझ नहीं आने लगा। और जो प्रिंसिपल्स है, जैसे रामायण का एपिक है या महाभारत का एपिक है, उसको बताया जाना चाहिए इन द टेम्पल्स, और उस पर डिबेट किया जाना चाहिए कि इसका क्या कैरेक्टर था। लेकिन वो भी आप देखेंगे कि कथा जो है बाहर होने लगा। मंदिर में आप देखेंगे इस तरह से खुद तो पढ़ते हैं प्रीस्ट, आज देखेंगे मंदिरों में पाठ तो होता रहता है, लेकिन वो संस्कृत में होता रहता है या फिर रीजनल भाषा में होता रहा, लेकिन जो आप बैठेंगे सामने आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा।
लेकिन हाँ, अभी भी एपिक जो है समझाया जा रहा है। बड़े बड़े वैसे भी बहुत सारे, हिंदुज्म की बात कर लें तो हिंदुज्म के बहुत सारे जो टीचर्स हैं, जो गुरु हैं, धार्मिक गुरु, वो बताते हैं। आप देखेंगे लाखों के भीड़ में, लाखों की संख्या में जो है भक्त आते हैं। तो वो मेन जो आप बोल सकते हैं एम है, या फिर वो एक रास्ता है जिससे हिंदुज्म लोगों के पास पहुंच रहा है। लेकिन मंदिरों में ये काम नहीं हो रहा, ये हो रहा है बड़े बड़े टेंट्स में। अब आप देखेंगे सेम इसी को आप एग्जांपल देख लीजिए, जो टेंट्स है वो टेम्पररी बनाए जाते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे कोई भी बड़े हिंदू धर्म के बाबा देख लें, कोई भी बड़े फेमस जो जिनके पास लाखों की संख्या में भीड़ आती है, वो कहां लेसन देते हैं, कहां टीचिंग देते हैं? टेम्पररी टेंट में। अगर पानी गिर जाता है या बरसात हो जाती है तो देखेंगे कि भक्तों को वो टीचिंग्स नहीं दिया जाता है ना। वैसे तो ऑनलाइन भी लेते हैं तो लोग घर में ले रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन की अगर बात करें तो अगर बारिश हो रही है या फिर तूफान आ रहा है, अगर कुछ आ रहा है, तो उसको परमानेंट करने के लिए ही मंदिर बनाए गए थे, ठीक है। इन द एंशिएंट इंडिया, अभी हम एंशिएंट इंडिया की ही बात कर रहे हैं, तो उसी को, जैसे अभी भी कथा चल रहा है, तो उसको अगर आपको परमानेंट करना है तो ऐसा प्लेस बनाया जाएगा और वहां पर लोग आने लगे, इसलिए मंदिर बनाए गए थे। लेकिन आज आप देखेंगे कि टेंपल कहीं और बन रहा है और टीचिंग कहीं और दी जा रही है। तो जो हमारा हिंदुज्म था केवल मंदिरों पर फोकस हो गया, लेकिन जो टीचिंग दी जानी चाहिए, जैसे कोई गॉड है उनके कैरेक्टर को कैसे समझाया जाना चाहिए। और देखो मैंने बताया था कि रुद्रा के लिए शिव पुराण जो लिखा गया, शिव जी के लिए शिव पुराण, उनकी स्टोरी को बताया जाना चाहिए, रामायण को समझाया जाना चाहिए, महाभारत को समझाया जाना चाहिए। नॉट ओनली सिटीजन, बल्कि बच्चों को भी ये बताया जाना चाहिए। तब बच्चे इस तरफ आएंगे, तब बच्चे पॉलिटिक्स सीख पाएंगे इन द स्टोरी फॉर्म में। लेकिन आज बच्चों को प्रोफेशनली जो स्कूल में सेकुलर एजुकेशन दिया जाता है, और आप घर जाते हैं तो मोबाइल में क्या एजुकेशन दिया जाता है वो तो आप जानते हैं, इसीलिए दिक्कत आ रहा है, ठीक है। इस पर बात करना चाहिए, ना कि एक्स एजुकेशन वगैरह में। तो आप देख सकते हैं 5 निगेटिव पॉइंट मैंने बताया और 5 पॉजिटिव पॉइंट, और इन्हीं 5 जो निगेटिव पॉइंट था, बाय बर्थ, फोकस ऑन टेम्पल्स, 16 संस्कार, 1 रिलीजन 1 रूल नहीं रह गया था और केवल टेम्पल पर फोकस था, और ये 5 कमी के कारण जैनिज्म जो है आता है। अब